हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ल्ड मैप देखेंगे। वर्ल्ड मैप के बारे में जानेंगे कैसा क्या है कि नहीं है। तो ये आपको दिख रहा है हमारा प्यारा देश भारत। उसके ऊपर ये जो पूरा है रसिया का है, चाइना का है, मंगोलिया, कजाकिस्तान, ये सारा मिलके एक कॉन्टिनेंट बनाता है एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट, यहाँ जो आप लाइन देख रहे हैं इस लाइन से जापान, साउथ कोरिया, ये सब सारा कंट्री आता है एशिया के अंदर। तो ये इतना बड़ा लार्जेस्ट एरिया है एशिया का, इसीलिए जो एशिया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एशिया के बाद इधर है ऊपर, एशिया के इधर जिधर यूक्रेन, पोलैंड, जर्मनी, स्पेन है, वो सारा एरिया है यूरोप का। ठीक है, तो फर्स्ट में अगर एरिया वाइज देखें तो फर्स्ट में एरिया वाइज आता है आपका एशिया, जिसमें हम लोग का इंडिया भी शामिल है। सेकंड नंबर में आता है अफ्रीका। अफ्रीका का ये कंट्री है, इतने सारे कंट्रीज हैं इसके अंदर अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। उसके बाद थर्ड नंबर में आता है, थर्ड नंबर में एरिया के ये से आता है आपका नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका एरिया के मामले में थर्ड नंबर में है। यहाँ पे 3 कंट्री है, कनाडा ऊपर है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और थर्ड है मैक्सिको। ठीक है, एरिया वाइज फोर्थ नंबर में आता है साउथ अमेरिका। नीचे साउथ अमेरिका है जहाँ वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राज़ील, पेरू, सब सारे कंट्री हैं, अर्जेंटीना भी है। ठीक है, उसके बाद एरिया वाइज फिफ्थ नंबर में आता है आपका अंटार्कटिका, जो सबसे नीचे है, बर्फ से पूरा ढका हुआ है अंटार्कटिका। ये है आपका अंटार्कटिका। ठीक है, नीचे सबसे नीचे, अर्थ के सबसे नीचे पार्ट में है। ठीक है, फिफ्थ नंबर में। सिक्स्थ में आता है एरिया के मामले में, सिक्स्थ में आता है यूरोप। यूरोप एरिया के मामले में सिक्स्थ नंबर में। 7 कॉन्टिनेंट है टोटल हम लोग के अर्थ में, और सिक्स्थ नंबर में आता है यूरोप। और लास्ट नंबर में आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट लास्ट में आता है एरिया वाइज, तो सबसे छोटा हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ क्या है, कैसा कंडीशन है, उसके बाद जानेंगे कैसा कंडीशन। जहाँ आप ग्रीन जोन देख रहे हैं ये सारा अच्छा डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है। डेंस फॉर वाइट जो दिख रहा है आपको वो बर्फीला क्षेत्र है। और अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है सहारा मरुस्थल है। तो सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? अफ्रीका में। ये जो वाइट पार्ट आप देख रहे हैं और सैंड कलर का जो है ये पूरा सहारा डेजर्ट का है। सहारा डेजर्ट इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है, इसीलिए पूरा यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत जो है, जो दुनिया का लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में भी आता है एंडीज पर्वत, वो आपका यहाँ से फैला हुआ है, साइड से एंडीज पर्वत पूरा फैला हुआ है। ऊपर आपका रॉकी माउंटेन है, इधर नॉर्थ अमेरिका के बगल में इधर रॉकी माउंटेन है। और ये जितना एरिया देख रहे हैं आप, ये पैसिफिक ओशियन का एरिया है। ये जो वाइट देख रहे हैं ये ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड बोला जाता है ग्रीनलैंड को। ठीक है, जिसमें अभी डेनमार्क का था, डेनमार्क अभी कर रहा है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसलैंड है ये। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, पहले इंडिया के साथ ट्रेड जो होता था यूरोप का, इंडिया यहाँ पे है और यूरोप यहाँ पे है। तो इंडिया के साथ जब भी यूरोप का ट्रेड होता था तो इंडिया को पूरा घूम के, इंडिया यहाँ पे है तो इंडिया को पूरा घूम के यहाँ से नीचे से साउथ अमेरिका मतलब अफ्रीका के नीचे से होते हुए इधर से आके यूरोप आना पड़ता था, जितना भी ट्रेड इधर साइड से होता था। लेकिन एक स्विस नाम का साइंटिस्ट या ये था आदमी, वो क्या किया कि इन दोनों के बीच के ट्रेड का इतना बड़ा लेंथ घटाने के लिए क्या किया कि यहाँ से एक कनाल कड़वा दिया। तो कड़वा दिया कनाल, तो इसी को बोलते हैं सुएज कनाल। तो सुएज कनाल देखिए यहाँ से है। ठीक है, ये अब क्या हो गया इससे कि रास्ता कम हो गया तो ट्रेड करना आसान हो गया। अब यहाँ से पोर्ट में हम लोग का जितना भी पोर्ट है यहाँ मुंबई में, यहाँ पोर्ट से निकलता है सारा कुछ। अब पोर्ट से जाते जाते गल्फ इधर ही से मुड़ जाता है, जो इतना गोल घूमना पड़ता था
इतना नहीं, अब यहीं से आके यहीं घूम के सुएज कनाल यहाँ बन चुका है। सुएज कनाल से पास होके डायरेक्ट यूरोप में एंट्री मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का बे ऑफ बंगाल में एक आइसलैंड है, अंडमान निकोबार आइसलैंड है। ठीक है, ये रहा अंडमान निकोबार। ऊपर है, ऊपर आपका अंडमान का पार्ट है, नीचे निकोबार का पार्ट है। ठीक है, नीचे जो है निकोबार का पार्ट है। तो ये जो आप देख रहे हो ये अंडमान है, ये अंडमान है, और नीचे का जो 4 पार्ट है ये रह गया, या ये भी लिटिल अंडमान है। नीचे का 4 पार्ट, नीचे का 3 पार्ट जो हो गया वो आपका निकोबार है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट होता है इंदिरा पॉइंट, यहीं पे इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया सामने सामने है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट से इंडोनेशिया सामने है, नीचे वाले कंट्री इंडोनेशिया का ही है। ठीक है, तो और यहाँ पे है हम लोग का अंडमान निकोबार। ठीक है, उसके बाद अंडमान निकोबार के बाद इधर साइड हम लोग का अरेबियन सी में हम लोग का लक्षद्वीप। ये रहा लक्षद्वीप बहुत सारा पोर्ट यहाँ पे है और बहुत सारा आइसलैंड यहाँ पे बना हुआ है। लक्षद्वीप में भी बहुत सारा आइसलैंड इधर है। ठीक है, हम लोग का पड़ोसी देश का बात कीजिएगा तो हम लोग का पड़ोसी देश है, ये नेपाल रहा, ये भूटान, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार जो लैंड से सटा हुआ है। ऊपर हो गया चाइना, उसके बाद ऊपर हो गया चाइना, इधर साइड से पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान हम लोग का पीओके वाले में सटा हुआ है एकदम जरा सा, जो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड किया हुआ है हम लोग का कश्मीर को, वहाँ पे सटा हुआ है। अफगानिस्तान वहाँ से सटा हुआ है। नीचे अगर मान ले तो नीचे है श्रीलंका, नीचे श्रीलंका है, और श्रीलंका और इंडिया को पाक स्टेट जोड़ता है, जो छोटा सा है पानी का रास्ता वो है, यहाँ रामेश्वरम वाला है। ठीक है, उसके बाद नीचे आते जाइए तो नीचे यहाँ मालदीव कंट्री भी है जो बहुत छोटा है, कोरल आइसलैंड है ये, यहाँ पे है मालदीव। और उसके बाद यहाँ इतना पूरा ब्लू लेकिन लगता है कुछ आइसलैंड नहीं, लेकिन यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे आइसलैंड है। ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, ब्रिटेन का कब्जा था यहाँ पे, अभी ब्रिटेन का प्रभुत्व है यहाँ पे। अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है। मेडागास्कर में भी जो बाढ़ आया था इंडिया यहीं से आके मदद किया था। तो यहीं अफ्रीका में ही दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी गुजरती है यहीं से, अफ्रीका से। ठीक है, विक्टोरिया लेक से इसका ओरिजिन है, नील रिवर का। ठीक है, बस इतना ही था, और कुछ इसके रिलेटेड होगा।